Hello everyone, welcome to our LearnKaro classes class 9. Here I am your social science expert, your mentor, your guide Ananya ma'am. And now today we are starting with the new subject, new part of your social science subject, that is history. अच्छा बच्चा, history का मतलब क्या है? History क्या होता है? History means that something we are studying about the past. हम past के बारे में पढ़ेंगे. पता है आपको देखो many centuries चलती हैं. तो जैसे 21st सेंचुरी, तो ये सब कुछ क्या है, हम लोग पीछे सेंचुरीज के बारे में रीड करेंगे. एंड द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू कवर फॉर योर 9th क्लास इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है ना? एज यू ऑल कैन सी, हम आपका फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं. ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन मींस फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ. रेवोल्यूशन का मतलब क्या है पता है आपको? इस टर्म से सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है? आपको इस टर्म से याद रखना है कि कुछ चेंजेस आए थे. मतलब जैसे मोनार्की सिस्टम, आपको पता है हमारे पास देयर आर 3 काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट होती है हमारे पास. आई लेट यू नो क्या है. एक तो हमारे पास होती है डेमोक्रेटिक, ठीक है, एक होती है मोनार्कियल. मोनार्कियल मतलब आपको याद रखना है किंग्स की जो पावर होती है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एक होती है डिक्टेटरशिप. ठीक है, देयर आर 3 काइंड ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी तो आपको पता है पॉलिटिकल है ना, हमने जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करा है चैप्टर सिविक्स में, ये सब कुछ डेमोक्रेसी है. मोनार्कियल मींस होता है किंग्स, जो किंग वगैरह रन करते हैं. डिक्टेटर इट्स अ काइंड ऑफ डिक्टेटर. किंग वगैरह के बहुत सारे देयर आर डिफरेंट, उनकी पूरी एक हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन और मोनार्की होती है पूरी. ठीक है, किंग्स वगैरह के अंडर जो रूल होता है. डिक्टेटरशिप मींस सिंगल ओनर, सिंगल एक रूलर है जो कि रन करेगा, जो मैंने बोल दिया बस वही होना है, दैट इज डिक्टेटरशिप. क्लियर? सो अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? मोनार्कियल से डेमोक्रेसी में शिफ्ट करना है हमने. ओके, रेवोल्यूशन मींस चेंजेस करने हैं. और फ्रांस में चेंजेस क्या करने थे कि वहां पे मोनार्कियल गवर्नमेंट, किंग का रूल चल रहा था, किंग की पार्ट चल रही थी, हमने उसे डेमोक्रेसी में शिफ्ट करना है. जिसमें चैप्टर में नेम दिया गया है कि हमने नेशन स्टेट में व्हाट, कि हमने फ्रांस को ना एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना है. किसमें? मोनार्कियल से नेशन स्टेट. एंड नेशन स्टेट मींस डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करना है. सो दिस वाज द जिस्ट ऑफ द चैप्टर कि हम करने क्या वाले हैं एक्चुअली में. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें फ्रांस को मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से नेशन स्टेट, इट मींस डेमोक्रेसी में शिफ्ट करेंगे. सो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी की बात हो रही है कि क्या था वहां पर एक बर्बन फैमिली की रूलिंग चल रही थी. किसकी रूलिंग चल रही थी वहां पर? एक बर्बन फैमिली, किंग फैमिली थी, लुइस 16 की फैमिली थी, उसका बर्बन डायनेस्टी का रूल चल रहा था. लुइस 16 एक्यूट शॉर्टेज, वहां पर लुइस 16 के टाइम पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, इतनी सारा लोगों इतना सारा सर्वाइव के लिए दे वर स्ट्रगलिंग. वहां पे फिनेंस नहीं था, कैपिटल नहीं थी, ड्यू टू प्रोलॉन्ग, क्योंकि वॉर्स चल रहे थे. एंड इवन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट, मतलब मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कोई नहीं था. फ्रांस बहुत ज्यादा डेट में, फ्रांस ने अपने वॉर्स के लिए इतनी कंट्रीज से लोन ले लिया था दैट अब वो कर्जे में डूब चुका था. किंग्स फोर्स्ड इंक्रीज टैक्सेस. अब किंग्स को फोर्सफुल, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था. किंग्स ने टैक्सेस बढ़ा दिए लोगों के कि हमें कर्जा तो उतारना है ना. फ्रांस ने अमेरिका से लोन लिया, इंग्लैंड से लोन लिया वॉर करने के लिए. अब जब लोन लिया है तो लोन को रीपे भी करना है. रीपे करने के लिए पैसे कहां से आएंगे फ्रांस के पास? लोगों के टैक्सेस इंक्रीज कर दिए गए. सोसाइटी को 3 एस्टेट्स में, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया ऑफ फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम मींस कि जिनकी लैंड है उनसे ही रेंट लिए जा रहे थे. क्लियर ना? किंग्स वगैरह ने जिनकी रूलिंग चल रही थी, क्या करा? फ्यूडल सिस्टम वाज कि जिसकी लैंड थी
दिया, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में कौन आते थे? क्लर्जी मेंबर्स। व्हाट? क्लर्जी मेंबर्स, दे वर, हम कह सकते थे रॉयल फैमिली, जो रॉयल क्लैन आता था, enjoyed privileges, इन्हें बाय बर्थ privileges दिए गए, इन्हें टैक्सेस से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। एग्जेम्प्ट मींस होता है टैक्सेस से रिलीज कर देना, रिलैक्सेशन, कि आपको टैक्सेस नहीं देने हैं। ये बहुत एक वेल्दियर क्लास से थे, रिच क्लास से थे, और इन्हें ही कह दिया गया दैट यू आर हैविंग प्रिविलेजेस, आपके पास एडवांटेजेस हैं, तो आपको टैक्सेस नहीं देने हैं। एक्सट्रैक्टेड टैक्सेस, और इनफैक्ट ये टैक्स लेते थे। कौन सा टैक्स लेते थे? एक टैक्स था जिसे बोला गया टिथे टैक्स, ठीक है ना? टिथे टैक्स आप हमें दोगे। कौन देगा? अब सेकंड, अभी बताते हैं कौन देगा। नोबिलिटी वाज द सेकंड एस्टेट क्लास, जो नोबल्स मतलब रिच मैन, रिच क्लास ही, वो तो क्लर्जी तो किंग्स वगैरह में आ गए। फिर किंग से नीचे भी एक रिच क्लास आती थी जो फ्यूडल प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे। इन्हें फ्यूडल प्रिविलेजेस नहीं देनी थी, काम कर रहे हैं अपने लैंड पे, काम करेंगे लेकिन रेंट नहीं देंगे। इन्हें भी टैक्सेस से एग्जेम्प्ट कर दिया गया, रिलैक्स कर दिया गया। अब ये जो थे क्लर्जी, ये टिथे टैक्स लेते थे और नोबिलिटी टेल टैक्स लेते थे, कि हम लोगों से टेल टैक्स लेंगे, रिलीज करवाएंगे, ओके, एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब वो टैक्सेस देते कौन थे? बच्चा, टैक्सेस देते थे थर्ड एस्टेट, जो लोअर क्लास में आते थे। बिग बिजनेसमैन थे, बट दे वर लेसर फ्रॉम दी क्लर्जी एंड नोबिलिटी। मर्चेंट, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिसन, स्मॉल पीजेंट्स, ये सारे थर्ड एस्टेट में थे, एंड दे वर लेवाइड, इनके ऊपर टैक्सेस लेवाए करे गए कि आप ही टिथे भी दोगे और टेल टैक्स भी दो। यही तो लोगों का गुस्सा था कि एक तो हमारे पास कैपिटल भी नहीं है, राइट, और एक हम टैक्सेस भी दें, हम कैसे टैक्सेस देंगे? हमारे ही लैंड से, हमारे से ही टैक्सेस लिए जा रहे हैं। नाउ फॉर ये सारे रीजंस थे, दे वर सो एग्रेसिव, थर्ड एस्टेट इतना एग्रेशन में था कि इन्होंने क्या शुरू कर दिया? फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि हमें किंग्स के अंडर रूल नहीं होना है, हमें क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। और फ्रीडम कहां से मिल सकती है? जब कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाया जाएगा, जब कंट्री को नेशन स्टेट बनाया जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द चैप्टर ऑल अबाउट, ये चैप्टर का एक ब्रीफ है, जिस्ट है, कि चैप्टर है किसके बारे में? रेवोल्यूशन के बारे में है। किसने करा रेवोल्यूशन? क्यों करा? जब सोसाइटी को 3 स्टेट्स में डिवाइड करा गया, थर्ड एस्टेट वाज सो मच एग्रेसिव, क्योंकि उनके पास ही पैसे नहीं थे, कैपिटल नहीं थी, और उन्हें ही टैक्सेस देने पड़ रहे थे। ओके, सो दिस इज द चैप्टर ऑल अबाउट, हम इसे ही आगे लेके चलेंगे। This was the introductory part 1 of the chapter. Stay tuned for further explanation. This was Ananya ma'am signing off. Keep learning, keep enjoying.